चाहता हूँ थोड़ा सा सफर और हो जाए। कोशिश करें कि इल्म से प्यार करें, उलमा से प्यार करें। बड़ी कुर्बानियाँ दीन के लिए दी गई हैं। मैंने कहा था हमारा तो कुछ भी दीन के लिए नहीं लगा है। अल्लाह अकबर, उठाओ वो तारीख। कौन सी तारीख? अल्लाह अकबर, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हसनैन करीमैन की अम्मी, मेरे नबी की प्यारी बेटी हैं। अल्लाह अकबर, बचपन का ज़माना है। बचपन की उम्र में मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा को दफन करने के बाद वापस आए। घर में क्या देखते हैं? फातिमा दरवाजे से लग के खड़ी हैं। आज पहली रात आई है हज़रत फातिमा की माँ से जुदाई के बाद। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को गोद में उठाया है। अल्लाह अकबर, और बड़ी सादगी से सैयदा फातिमा ने सबसे पहला सवाल किया था, अब्बा अम्मी कब वापस आएगी? अल्लाह अकबर, ये सवाल ऐसा था इसने दिल को झिझोड़ के रख दिया था। वो लहजा भी बड़ा अजीब लहजा था, और फिर उस लहजे की नजाकत और उसमें वो मासूमी अदाएं। जिस वक्त सैयदा फातिमा ने कहा था अब्बा जी अम्मी कब आएंगी, मेरे हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया है, तसल्ली दी है। बेटी को गोद में लेके हुजूर बैठे हैं। अल्लाह अकबर, गौर करना प्यारे। फिर एक दिन वो आया है, मेरे हुजूर जब जाने लगे हैं, घर से निकले हैं पहली मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद, तब हजरत फातिमा ने हाथ पकड़ के कहा था अब्बा जी कहाँ जा रहे हैं? मेरे हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा, आंख में आंसू आए। फरमाया बेटी दीन की तबलीग के लिए जा रहा हूँ, लोगों को कुरान सुनाने जा रहा हूँ, लोगों को अल्लाह का फरमान बताने जा रहा हूँ। इतनी बात मेरे हुजूर ने कही थी। तो बेटी ने बड़ी सादगी से कहा था पापा कब तक वापस आ जाएंगे? मेरे हुजूर ने कहा था बेटी जितनी जल्दी काम पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर, ये कह के हुजूर गए हैं, बेटी को तसल्ली दे करके गए हैं। जब मेरे हुजूर गए हैं तो जानते हो आज कोई आलिम आता है तो गले में हार डाल के इस्तकबाल किया जाता है, कोई खतीब आता है तो उसके नाम के नारे लगाए जाते हैं, कोई नातखा आता है तो उसके कदमों पे फूल बिछाए जाते हैं। मैं कहता हूँ कायनात में कोई मेरे हुजूर से बड़ा खतीब नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा कारी नहीं हो सकता है, उनसे बड़ा पीर नहीं हो सकता है। जब मेरे हुजूर ताइफ में कुरान सुनाने गए हैं, होना तो ये चाहिए था कि हुजूर का आगे बढ़ के इस्तकबाल किया जाता, मेरे हुजूर के गले में हार डाले जाते, कदमों पे फूल बिछाए जाते। होना तो ये चाहिए था कि लोग हुजूर के कदमों पे बिछ जाते। मगर सलाम है खतीब तेरी हिम्मत को, सलाम करते हैं कारी तेरी जुर्रत को। जब मेरे हुजूर ने ताइफ में कदम रखा है कि बजाय इसके उनके कदमों पे फूल बिछाए जाते, लोगों ने हाथों में पत्थर ले लिए हैं। हुजूर आए हैं कुरान सुना रहे हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं है। हुजूर हाथ पकड़ के कहते थे मेरी थोड़ी सी बात तो सुन लीजिए। लोग धक्का देते थे, बात कहते थे, हाथ झटक के चले जाते थे। लेकिन ये कौन खड़ा है? ये वो खड़ा है जिसको नबियों का इमाम बना के भेजा गया है। अल्लाह अकबर, अजीब सादगी है हुजूर की जिंदगी में। जरा गौर तो करो प्यारे, मेरे हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं, बजाय इसके कि हुजूर को कोई पानी का प्याला देता, मेरे हुजूर के लिए किसी ने रहम का एक जुमला नहीं बोला है, बल्कि उस जमात के और उस कबीले के ताइफ के उबास जवानों ने हाथों में पत्थर उठाए हैं। मेरे हुजूर के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही है। अल्लाह अकबर, चोट इतनी थी, दर्द इतना था। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह, तबलीग की, इस्लाम की तबलीग पर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन भी है जिसको आज तक आप नहीं भूले हैं? तब मेरे नबी ने कहा था हाँ आयशा, एक जिंदगी में ऐसा भी दिन आया है जिसको आज तक मैं नहीं भूला हूँ। मेरे नबी ने कहा था कि आयशा वो दिन कोई और ना था बल्कि वो ताइफ का दिन था। जब मैं ताइफ की बस्ती में कुरान सुनाने के लिए गया था, लोगों ने मुझ पे पत्थर बरसाए थे। आयशा, इतने पत्थर मारे थे कि मेरे जिस्म पे कोई जगह ऐसी ना थी जहां पे खून ना बह रहा था। आका फरमाते हैं ए आयशा, इतने तेजी के साथ पत्थर लग रहे थे और दर्द का आलम ये होता था कि अगर इस पैर में पत्थर लगता था तो मैं इस पैर को उठा लेता था, दूसरा पैर जमीन पे रख के खड़ा होता था, फिर जालिम दूसरे पैर पर निशाना लगाते थे, उस पे पत्थर मारा करते थे। आका फरमाते हैं आयशा, मैं उस पत्थर को उस पैर को उठा लेता, दूसरा रख देता। फरमाते जब दोनों पैर जख्मी हुए, आयशा मुझ में खड़े होने की ताकत ना
लगी, मैं जमीन पे आ गया तो कुछ जवान आगे बढ़े, मेरे बाजू को पकड़ा, पकड़ के उठाया और एक जालिम ने मेरे पीछे से घूसा मारा, इतनी तेज धक्का दिया कि मैं सर के बल जमीन पे गिर गया। और मुझे बता तो सही, तुझे ABCD पढ़ाने का टाइम है, ये कुरान पढ़ाने का टाइम क्यों नहीं है? तुझे बच्चों को मास्टर बनाने का वक्त है, कारी बनाने का वक्त क्यों नहीं है? वो कितना दर्दनाक मंजर था जब मेरे हुजूर पे गुजर रहा है। आका फरमाते हैं, ए आयशा, वो पत्थर मारते मारते थक गए थे, लेकिन तेरा नबी कुरान सुनाते सुनाते नहीं थका था। अल्लाह अकबर फरमाते, आयशा, लेकिन मैं कुरान सुनाते सुनाते नहीं थका था। आज के बाद अगर किसी कुरान पढ़ने वाले को कोई ताना दे तो दिल थोड़ा ना करना, हुजूर की सुन्नत समझना और मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना। हमें बदला इनसे नहीं चाहिए, हमें बदला उनसे चाहिए, हमें बदला अपने हुजूर से चाहिए। वो लोगों पत्थर बरसे। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर शाम तक ताइफ में रहे। और तुम जानते हो बेटी वालों, बच्चों वालों, जब बाप परदेश जाते हैं तो कभी कभी बेटियां हाथ लगा के खड़ी हो जाती हैं, कहती जाने नहीं देंगे, अब बाप के बगैर दिल नहीं लगेगा। अगर बाप परदेश चला जाए, आज के दौर में बेटियां फोन कर दें तो बाप कहता अल्लाह पर्दे दे, मैं उड़ के चला जाऊं। इसलिए कि बेटी की एक जुमला बाप का दिल तोड़ देता है। बेटी जब कहती है बाप कई दिन हो गए देखा नहीं है, फिर बाप चाहता उड़ के चला जाऊं। और बाप अगर परदेश से बाहर आए तो बेटियां दरवाजे पे इंतजार किया करती हैं। अल्लाह अकबर, ये आम बेटी की कहानी है। तो फिर बता मेरे नबी की बेटी के इंतजार का आलम क्या रहा होगा, जिस बेटी से हुजूर वादा करके आए थे कि बेटी जितनी जल्दी काम हो जाएगा हम वापस आएंगे। मेरे हुजूर आ रहे हैं, उधर सूरज छुपने लगा है, सैयदा फातिमा दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। अल्लाह अकबर, कभी सूरज को देख रही है, कभी आते जाते लोगों को देख रही है। अल्लाह अकबर, हिसाब लगा रही है। काम करने वाले वापस आ गए, मजदूरी करने वाले वापस आ गए, ड्यूटियों करने वाले वापस आ गए, परदेसी लौट रहे हैं, अभी तक मेरे बाबा नहीं आए हैं, दरवाजे पे खड़ी है। इधर सूरज छुपने लगा है। अल्लाह अकबर, इधर तो ये दुनिया का सूरज छुप रहा था, उधर नबुव्वत का सूरज नमूदार होने लग जाता है। जैसे हुजूर ने गली में मोड़ मुड़ा है, बेटी दरवाजे पे खड़ी है, हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा, बेटी ने मुस्तफा का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, वो बेटी क्या है जब बाप का दर्द देख के न तड़प जाए। मेरे हुजूर के चेहरे पर खून था, लहू लहान है हुजूर का चेहरा, कपड़ों पे खून का निशान है। हजरत फातिमा ने तोड़ लगाई है, बाप के दामन से लिपटी है, लेकिन माँ की वसीयत याद थी। हाथ पकड़ा है अपने वालिद का, मकान में ऊंची जगह थी, उस पे लाके बैठाया है। अंदर गई जल्दी से, थोड़ा सा पानी लेकर के आई है, अपने दुपट्टे का कोना भिगोया है, बाप की गोद में सैयदा फातिमा है, बाप के जख्म साफ करती जा रही है। जहां जख्म आ जाता था हजरत फातिमा उस जख्म को चूम लिया करती थी। जख्म धोती जा रही है, रोती जा रही है, जख्म धोती जा रही है, रोती जा रही है। जब जख्म साफ हो गए थे उसके बाद हजरत फातिमा ने अपने बाप के चेहरे को यूं अपने हाथों में लिया था और लेके कहा था बाबा एक बात पूछूं बताओगे? मेरे नबी ने कहा था हाँ फातिमा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब नबी की बेटी ने बड़ी सादगी से कहा था अब्बा जी बताइए, क्या हमारा कुरान सच्चा नहीं है? कहते बेटी सच्चा है। क्या हमारा खुदा सच्चा नहीं है? बेटी खुदा भी सच्चा है। क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? हाँ बेटी मैं भी अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। क्या हमारा मजहब सच्चा नहीं है? आका फरमाते हाँ फातिमा हमारा मजहब भी सच्चा है। इतना सुनना था। उसके बाद नबी की बेटी ने हुजूर का चेहरा देखा और देख के कहा था बाबा फिर तो मुझे एक इजाजत दे दीजिए। बेटी कौन सी इजाजत? का मुझे आज अपने रब से एक शिकायत करनी है। बेटी कौन सी शिकायत? का मुझे कहने दो, रब से पूछूंगी ए मेरे मालिक बता तो सही, अगर मेरा बाप तेरा सच्चा रसूल है, अगर हमारा दीन सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है, तो फिर बता तो सही जब मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो ये पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये गलियों में चलता है तो लोग कांटे क्यों बिछाते हैं? जब ये तबलीग करते हैं तो लोग गालियां क्यों देते हैं? इतना सुनना था। मेरे हुजूर ने अपनी अंगुष्ठ उठाई है और बेटी के लबों पे रख के कहा था फातिमा जबान मत खोल देना, फातिमा शिकवा
मत कर देना। बाबा किस लिए? मेरे बाप के जख्म मुझसे देखे नहीं जाते, मैं क्यों ना पूछूं। आका फरमाते हैं ए फातिमा हमने रब से सौदा कर लिया है। कहा बाबा कैसा सौदा? आका फरमाते हैं ए फातिमा इन पत्थर मारने वालों ने पत्थर के बदले में दुनिया खरीदी है, हमने इन पत्थरों के बदले में आखिरत खरीदी है। कहा बाबा फल क्या मिलेगा? मेरे नबी ने कहा था ए फातिमा जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत पुलसिरात से गुजरेगी, जब गुनाहगार कट के गिरेंगे, मैं तब कहूंगा या अल्लाह अगर ताइफ के पत्थरों का बदला देना है तो आज मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह बहुत अच्छे। वो क्या ना लगा कुरान के लिए, क्या कुर्बानी ना पेश की गई। अल्लाह अकबर, तारीख उठाओ, मदीने की जमीन है। बता दो ये बात। सुभान अल्लाह, आप मेरा मुंह जब ऐसे देखने लगते हैं तो मुझे लगता है इरादा ही बदल गया। मोहब्बत से माशाअल्लाह, ये सब मोहब्बत ही है, मगर बोलते हैं जरा मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुनिए जरा, मदीने की जमीन है। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे बिलाल जी या रसूल अल्लाह का जा ऐलान कर दे, आज इस्लाम को मुसलमानों के खून की जरूरत पड़ गई है। हजरत बिलाल गुजरे गली में ऐलान करने लगे। अजीब मंजर था यार, अजीब मंजर था। हजरत बिलाल की आवाज जिसके कानों से टकराती उठ के बैठ जाता। तारीख ने यह दिन पहली बार देखा था कि बहनें अपने भाइयों को सजा रही थी। दूल्हा बना के तलवार हाथ में दे के कह रही थी भाई जा, अगर शहीद हो गया तो फख्र से गाजी की बहन कहलाएंगे, और शहीद हो गया तो फख्र से शहीद की बहन कहलाएंगे, और अगर हुजूर के साथ वापस आ गया तो फख्र से पूरी जिंदगी गाजी की बहन कहलाएंगे। ये प्यार था उनके लहजों में यार। माए बेटों को तैयार कर रही हैं, बहनें भाइयों को तैयार कर रही हैं। और नसीहतें कैसी थी। आज जरा सी बात हो जाए, माए कह देती बेटे बाहर न निकलना, कहीं पत्थर न लग जाए। और वो माए कितनी शान वाली थी, माए बेटे की माथा चूम के कह रही थी लख्ते जिगर जा तो रहा है मेरे लाल, मुझे अगर तेरी शहादत की खबर मिले तो एक भी जख्म तेरी कमर पे नहीं होना चाहिए, हर जख्म तेरे सीने पे होना चाहिए। हुजूर के लिए लड़ते हुए जान देना, भागते हुए जान मत देना। ये माओ के सबक थे। बहनों ने भाई तैयार किए, माओ ने लाल तैयार किए, भेज दिए हुजूर की बारगाह, चले गए। लेकिन एक माँ और थी जिसका शोहर जंग में शहीद हो चुका था, भाई भी शहीद हो चुका था, कोई जवान था ही नहीं, लेकिन एक 6 माह का बेटा था। उठ के रोने लग गई, मेरे मालिक काश मेरे पास और जवान बेटे होते, भाई होता, मालिक मैं तेरी राह में सबको कुर्बान करती। रोते रोते अचानक उसका बच्चा खातून का पालने में रोने लग गया। गोया बच्चा कह रहा था माँ आंसू पोंछ ले, तेरे पास 18 साल का बेटा ना सही 6 माह का लाल तो मौजूद है, हम जाएंगे। माँ के दिल में ख्याल आया, उठी जल्दी से 6 माह के बच्चे को उठाया, गोद में लिया, चेहरा धुला, बच्चे को प्यार से दूल्हा बनाया, बालों में तेल डाला, सुरमा लगाया, दूल्हा बना के अपनी चादर में लपेटा माँ ने आंचल में, और वहां पहुंच गई जहां मुस्तफा के जानिसार खड़े थे। आज सीमेंट की बोरी मांग लो तो बगलों में झांकता बंदा। अगर मौलाना कह दें ठहर जाना तो ना चंदा ही करेंगे, इधर से निकलेगा पर्दे में, इधर से रोक ना लिया गया। और वो कैसे जानिसार थे, आंचल में लेके माँ खड़ी। हुजूर की नजर पड़ गई, बिलाल जी या रसूल अल्लाह, ये खातून कौन है और क्यों आई है, पता करो। हजरत बिलाल गए, खातून क्यों आई है? कहने लगे बिलाल मुझे हुजूर से बात करनी है। कहा हुजूर वो आपसे बात करना चाहती। मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाओ। खातून आई और यूं अपनी गोद में अपने आंचल में बच्चे को लेके खड़ी। हुजूर फरमाती खातून कैसे आना हुआ? खातून ने अपनी गोद से जैसी आंचल हटाया, हुजूर ने 6 माह का बच्चा देखा। हुजूर फरमाने लगे क्या बात है? कहने लगे हुजूर आपका पैगाम कानों तक आया, मगर मेरे पास 18 साल का बेटा नहीं था, मेरे पास कोई जवान भाई भी नहीं था। हुजूर सब गए दीन पर, एक 6 माह का बच्चा था। या रसूल अल्लाह इसे लेके आ गई हूँ। मेरे हुजूर ने बच्चे को देखा, चश्माने नबुव्वत में आंसू आ गए। आपने फरमाया खातून बता तो सही तेरा बच्चा किस काम आएगा? इसे लेकर के आई है, बता न ये जख्मियों की पट्टी कर सकता है, न ये शहीदों को उठा सकता है, न ये किसी प्यासे को पानी पिला सकता है, ये किस काम आएगा? खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह एक बात पूछूं? कहा क्या? कि
बताइए तो सही, जंग में तलवारें चलेंगी? हाँ चलेंगी। क्या उनको रोकने के लिए ढालों का इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ किया जाएगा। क्या या रसूल अल्लाह फिर तीर भी आएंगे? कि हाँ आएंगे। क्या वो ढालों को पार करेंगे? कि हाँ ढाले भी पार होंगे। और उसके बाद ढाले टूटेंगी? हाँ खातून टूटेंगी। उसके बाद खातून की आंख में आंसू आए। उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि अगर कोई तीर आपकी तरफ आए और तीर को रोकने के लिए उस जगह पे ढाल ना हो, मेरे आका मेरे 6 माह के बच्चे को उस तीर के सामने कर दिया जाए, उस तीर के सामने कर दिया जाए, ताकि वो तीर मेरे बच्चे पे आके रुक जाए। हुजूर ने फरमाया था खातून ये तेरा बच्चा पहला तीर लगते ही शहादत का जाम पी जाएगा। खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं है, अगर मेरा लाल चला जाएगा तो कोई बात नहीं, इसलिए कि इसके जैसे हजारों लाल पैदा होंगे लेकिन आपको कोई तकलीफ न पहुंचे, इसलिए कि कयामत तक अब कोई भी मां आपके जैसा लाल पैदा कर नहीं सकती है। समझ रहे मेरी बात? ओ यार उन्होंने औलादे कुर्बान कर दी। आज बंदा कहता डीजे नहीं बजा तो मूंछ पे चिराग कैसे जलेगा? आग लगे तेरी मूंछ को जिस पे चिराग लगाने की बात करता है। और जरा सोच तो सही, जवान मुझे बता, मरने के बाद कब्र में जाना कि नहीं? कितने लोगों को जाना है वही बताएं। सभी को जाना ना? वो हाथ ना उठाने वाले डरो, अल्लाह ने अगर ऐसी मौत दे दी कब्र नसीब ना हुई तो क्या बनेगा? कब्रें भी नसीब से मिल रही हैं आजकल। हाँ कितने ऐसे लापता हो जाते हैं कि कोई पता ही नहीं चलता कहां चला गया। बताइए, हम शादी होती है, हमने ऐसे भी दूल्हा देखे यार कि जो घर से दूल्हा वाले लिबास में गए पलट के कफन में आए। गारंटी है कोई जिंदगी की? नहीं मरेगा। हजरत बड़ी तकलीफ होती है। फोन आया, वो कहने लगा हजरत अगर कोई अपनी मर्जी से बेटी को पैसे देवे तो मैंने अभी देखा कि 10-5 लाख बाद में दे लिए कि दामाद को दे रहे हैं वो अपनी खुशी से। तो कुछ अमीरों ने भी गरीबों का जीना हराम कर रखा और कुछ गरीब अमीरों की बराबरी करने में अपनी दुनिया भी तबाह कर रहे हैं और आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। चौंचले बना रखे। अम्मा भी कह रही है डीजे ना बजा तो फिर बारात नहीं मैयत लगेगी। वो 8 दिन पहले ढोलक लेके बैठ जावे, 8 दिन पहले से बज रही है और उर्दू पे फाता पढ़ने इमामी आए। तू लागा डीजे, इमाम पढ़ेगा फाता, बोटी होगी खत्म, कहेगा इमाम की फाता में असर नहीं। और जालिम इमाम की फाता की बात नहीं, ये तेरे घर में जो 3 दिन से लानत बरस रही है, ये उस लानत का कमाल है। तेरे घर से अल्लाह ने बरकतें उठा ली है। खत्म करो फितने। हुजूर के आशिक बनो यार, हुजूर के आशिक बनो और जैसे होना चाहिए हमें वैसे बन के दिखाओ। सुन, दूल्हा तू बने, नात नबी की होनी चाहिए, सेहरा तेरा सजे, बातें नबी की होनी चाहिए। और यार इधर तेरी बारात घर से निकले, सबकी जबानों पे सल्ले अला हो और फरिश्तों की जबानों पे सद मरहबा होना चाहिए। लेकिन अल्लाह खैर करे, इतने तेज वो डीजे चल रहे हैं हजरत, अगर हल्के दिल वाला खड़ा हो जाए तो उसका दिल बैठ वो यार इसे डीजे को हल्का रखे कर रखो ही मत। हल्का रखने का मतलब ये सोच रही मौलवी इजाजत देगा हल्का बजाना। हाँ साफ कर देनी जरूरी है भाई, कभी कह दो हल्का। हाँ इसकी नहुसतें बेहिसाब है, इसकी सजाएं बहुत सारी गिनाई गई हैं। एक सजा ये है जो दुनिया में गाने सुनेगा उसको क़यामत के दिन अल्लाह की आवाज जैसा कि उसके शान के लायक है वो नहीं सुनाई जाएगी। और ये आखिरत की सबसे बड़ी सजा होगी जन्नत में। हाँ
सुनिए, इन चीजों से बचिए। और जो और भी सजाएं हैं, कान में शीशा पिघला के डाला जाएगा और आंखों में शीशा पिघला के डाला जाएगा, ये बड़ी सख्त सजाएं हैं। लेकिन सजा से मतलब ही नहीं, आदमी उसका यकीन अगर ज्यादा करता जिसे आंखों से देखता, जिसे देखते ही उसका यकीन ही नहीं करता। अरे मरेगा भाई का देखा जाएगा, तेरा बाप देखेगा कब्र में आके, कितना लट्टू फिरेगा। डीजे बज रहे, अब्बा की कब्र पे फाता पड़ने गया बेटा, वाह बड़ा कुतब हो गया भाई, पूरी लानत साथ लिए घूम रहे, अब्बा को बख्शवाने चला। अरे हद कर दी, मस्जिद में जाके कहते हैं कैसे पढ़े जाएंगी 2 रकात। इसे ये पता डीजे किसका अच्छा बजता, इसे ये भी पता आवाज किसकी अच्छी है, इसे ये भी पता साउंड किसका अच्छा है। अगर नहीं पता है तो ये नहीं पता है कि अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो बदलिए अपने तरीके और गुनाहों से बचिए, शैतानी रसूमात खत्म कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ताजुल